बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है थियरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन वाला पार्ट पढ़े थे। डार्विन में जो इसकी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी वो नेचुरल सिलेक्शन थी। उसकी जो थियरी थी नेचुरल सिलेक्शन की वही थी। ठीक है, वही आज उसने पढ़ना है कि जिसने जो एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट दिया उसने वो नेचुरल सिलेक्शन में दिया है। ठीक है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो अब यही कॉन्सेप्ट जो हमने जो है वो पढ़ना है। इसके अंदर के वो जो नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था उसने जो था वो क्यों दिया, और नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया वो बेसिकली फिंचिस पे ही आया। ठीक है, फिंचिस पे ही है। जो गैलापागोस आइसलैंड पे फिंचिस थी, गैलापागोस फिंचिस उसी पे ही आया। लेकिन अब वो देखना है कि उसने फिंचिस स्टडी किया, थॉरली स्टडी किया, फिर क्या के कैरेक्टर्स क्या उन्होंने उसके एस्पेक्ट्स देखे, तो उसने जो कहा है कि हमारे पास जो है कि वो एवोल्यूशन की जो थियरी आई है। ठीक है, अब देखें उसने कहा है कि जो डार्विन था वो इंग्लैंड, उसने जो है वो गैलापागोस आइसलैंड पे था। ठीक है, उसके बाद जो रिटर्न हुआ, ठीक है 1836 में जो रिटर्न हुआ, और उसने जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है 20 ईयर्स थे उसने, यहाँ किस जगह पे 20 ईयर्स भी लिखे हैं, किस जगह पे 17 भी लिखे हैं। ठीक है, 17 ईयर्स उसने लाइफ में जो थे अपने जो थे उसने उसको स्टडी किया। ठीक है, उसने जो है वो स्टडी किया सारे के सारे, जो उसने जितने भी उसने नोट्स बनाए हुए थे उसको स्टडी किया दोबारा। ठीक है, जो उसने स्पेसिमेंस थे उसके पास, ठीक है स्पेसिमेंस जो थे जो उसने जो कलेक्ट किए थे, ठीक है उसने उसको स्टडी किया। ठीक है, और उसको स्टडी करने के बाद फिर उसने न्यू ऑब्जर्वेशन बनाई। देखें कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, जब आप कोई चीज़ आप चीज़ रिपीट करते हैं चीज़, तो आपको उसमें से कोई ना कोई नई चीज़ समझने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक दफ़ा कुछ समझ नहीं आया, 2 दफ़ा पढ़ा आपको कुछ समझ नहीं, 3 दफ़ा पढ़ा तो आपको एक लाइन समझ आ गई, 4th टाइम आपने पढ़ा है तो आपको 4-5 लाइनें समझ आ गई। इस तरह डे बाय डे जितनी दफ़ा आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे उतना अच्छा टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। यही काम इसके अंदर है कि अब देखिए उसने जो स्पेसिमेंस कलेक्ट किए थे, जो उसने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की थी, जो उसने जो है वो नोट्स बनाए थे, उसने उनको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने जो है थॉरली उनको पढ़ा, उसके बाद उसने फिर न्यू ऑब्जर्वेशन बनाई। उसने कहा कि इसमें से ये बात ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसे तो इस तरह क्यों नहीं हुई, वाई हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वाई का जो वाई है वो जो वर्ड है वो प्रॉपर वर्ड है कि ये क्यों, अगर ये बात इस तरह तो इस तरह क्यों नहीं है, ऐसे तो ऐसे भी तो हो सकती थी, ऐसे नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये जो चीज़ थी उसकी। ठीक है, अब जो था अब वो जो इंटरेस्टेड था ना, जो हमारे पास डार्विन था इंटरेस्टेड था। ठीक है, वो था कि ब्रीडर्स के बारे में, मतलब ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग में क्या था, रिप्रोडक्शन होती है, मेल और फीमेल जो जीन्स हैं, जो करेक्टर है आपके स्पेसिफिक, उनको जो आप ब्रीड करवाते हैं उसके बाद जो डिज़ायर्ड आपके करेक्टर है या डिज़ायर्ड अमाउंट होती है वो आपके पास जो है वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये ब्रीडिंग हमारे पास जो है हम सक्सेसफुल जो करवा रहे हैं वो लेयर में करा रहे हैं। ठीक है, लेयर और ब्रॉयलर में जो लेयर होती है वो एग है, एग लेंगे। जो ब्रॉयलर है वो जो है वो हमारे पास चिकन चल रहा है। ठीक है, वो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, वो ब्रीडिंग हमारे पास होती है वो बायोटेक में। तो अब देखें उसने कहा है कि जो उसने ब्रीडिंग का देखना था, कॉन्सेप्ट देखना था कि वो जो डिज़ायर्ड या जो ऑब्वियस करेक्टर्स है प्लांट्स या एनिमल्स में, ठीक है प्लांट्स या एनिमल्स में जाता है वो ऑब्वियस जो करेक्टर्स है वो कौन से। ठीक है, वो ऑब्वियस करेक्टर्स कौन से हैं जो प्लांट्स और जो हमारे पास जो है वो एनिमल्स में। क्योंकि जो ब्रीडिंग है एक्चुअली वो हमारे पास वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि हम उसको आर्टिफिशियली ब्रीड करा रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन है हमारे पास वो नेचुरली रिप्रोड्यूस होता है, माइटोसिस मियोसिस है। लेकिन जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, क्लोनिंग में आ जाता है कि जो आपके पास जो है कि जो आपको चाहिए डिज़ायर, जो आपको करेक्टर डिज़ायर चाहिए आप उसको ब्रीड करा लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब इंसुलिन है, शुगर डायबिटीज़ मेलिटस जो इसका जो नंबर इंक्रीज़ करेगा, तो क्या हो रहा है कि जो इंसुलिन का है उन्होंने इंसुलिन जो ह्यूमन के लीवर में थी, इंसुलिन का एक सेल लिया, उसको जो बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। ठीक है, बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करता है 20 मिनट्स में 250 कॉपीज़ बन जाती हैं उसकी। तो क्या है फिर हमारे पास जो इंसुलिन की जो जीन उन्होंने डाली थी वो भी रेप्लिकेट करती है, हमारे पास जो इंसुलिन आ जाती है। अब ये हमारे पास वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है। ठीक है, वो हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। अब ये हमारे पास आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है, उसमें हमारे पास क्या है कि कोई भी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड आ गया, कोई भी टेम्परेचर में वेरिएशन आ गई, प्रेशर में आ गई, तो जो भी हमारा वो आर्टिफिशियल ब्रीडर होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, उसकी बॉडी में क्या इम्यूनिटी नहीं है। वो जो इन्वायरमेंट के हार्म्स हैं, जो वेरिएशन हैं, वो उसको जो है वो
बियर नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी फिर क्या हो जाएगी, उसकी जो फिर वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब ये उसने देखना था। अब देखिए उसने कहा कि जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ठीक है, अब वो जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के जो पैरेलल चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी बात कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फीमेल है, उसके जो स्किन कलर है वो ब्लैक है, ठीक है, हमें स्किन कलर डिज़ायर्ड चाहिए, हमें डिज़ायर अमाउंट में जो है स्किन कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, ब्लैक कलर का पिगमेंट लें, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल सेलेक्ट कर लें। अब वही जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, जो हमारे पास कमिंग जनरेशन्स आ रही हैं, जो हमारी कमिंग जनरेशन्स हैं, तो वो जो ब्लैक कलर वाला ट्रेट है वो कमिंग जनरेशन में भी जाएगा। होप्स हो कि वो डोमिनेंट हो जाए, रिसेसिव ना हो। डोमिनेंट हो जाएगा तो शो हो जाएगा, रिसेसिव होगा तो फिर वो मास्क को देगा इफेक्ट उसका, ठीक है। तो अब जो था उसने जो इस चीज़ को जो था वो देखना था। अब मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऑन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1836 एंड फॉर द नेक्स्ट 17 years डार्विन वर्क diligently on the notes and specimen he had collected and made new observation। कहता है कि 1836 में डार्विन था, वो उसका था वो रिटर्न था, ठीक है, रिटर्न था उसका गैलापागोस आइलैंड पे, वो हमारे पास साउथ अमेरिका में था, ठीक है। और उसने जो उसकी लाइफ थी कि 17 years 17 साल जो थे उसने 17 साल उसने काम किया, जो उसने जो स्पेसिमन जो थे कलेक्ट किए, ठीक है, जो उसने ऑब्ज़र्व किया, जो उसने नोट्स बनाए, 17 साल उसने नोट्स को पढ़ा, उन स्पेसिमन को जांचा पड़ताल की उसकी, ठीक है। उसके बाद जो है उसने जो है फिर उसके ऊपर न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाई। उसने जो अपनी न्यू ऑब्जर्वेशन बताई कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी, वो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी इस तरह थी, ठीक है, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी इस तरह जो है वो रन की है। ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द ऑब्वियस सक्सेस ऑफ द ब्रीडर्स। कहता है कि वो जो इंटरेस्टेड था, जो इसको मेन चीज़ का इंटरेस्ट था वो ये था कि हमारे पास जो ब्रीडर्स हैं, ठीक है, वो जो ब्रीडर्स हैं उसकी सक्सेस, ऑब्वियस सक्सेस कैसे होती है, वो जो ब्रीडर्स हैं वो ज़ाहिरी तौर पर हमें सक्सेसफुल वो किस तरह होते हैं, कामयाब किस तरह होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के हमारे पास ब्रीडर्स में क्या लेयर और ब्रॉयलर चल रहा है, तो सक्सेस रेट है हमारे पास। मार्केट में लेयर भी आ रही है, वो हमारे ब्रॉयलर भी आ रहे हैं। समटाइम क्या होता है, कोई डिजीज़ अटैक कर जाती है, किसी एक ब्रॉयलर एक लेयर को करती है, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट में चिकन और अंडे शॉर्ट हो जाते हैं। वजह क्या बताते हैं जी, जो हमारे पास या ब्रॉयलर या लेयर उनको बीमारी लग गई है, वो क्योंकि वो जो होते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट्स उनके पास होते हैं, उनके पास इम्यूनिटी नहीं होती, ठीक है, उनके पास जो है वो इम्यूनिटी नहीं होती कि वो जो डिज़ीज़ है उसके जो है उसके लिए प्रोटेक्ट कर सके अपनी बॉडी को। उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी के अंदर वो जीन्स, वो इम्यूनिटी, वो ट्रेड्स, ठीक है, वो होते ही नहीं है। तो उससे फिर क्या होता है कि वो जो है वो डिज़ीज़ से कम्पीट नहीं कर पाते, और उनको ग्रेजुअली नंबर डाउन होता है, और डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाती है वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है कि नंबर ग्रेजुअली डाउन हो जाता है। मार्केट में क्या होता है, चिकन की जो रेशियो डाउन हो जाती है, या जो एग्स की रेशियो डाउन हो जाती है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मार्केट में शॉर्टेज चल रहा है अंडों का और चिकन का, ठीक है। ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द ऑब्वियस सक्सेस ऑफ द ब्रीडर्स इन डेवलपिंग डिज़ायर्ड वेरिएशन इन द प्लांट एंड द एनिमल्स। कहता है कि वो जो हमारे पास अब वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड था कि हमारे पास जो ब्रीडर्स की ऑब्वियस सक्सेस है प्लांट्स और एनिमल्स में। हम देखें जिस तरह हमारे पास प्लांट्स हैं, हम उनकी भी ब्रीडिंग कराते हैं, प्लांट्स की भी ब्रीडिंग कराते हैं, एनिमल्स की भी कराते हैं, ठीक है। प्लांट्स की हम किस तरह ब्रीडिंग कराते हैं कि देख लेते हैं कि जो फ्रूट, अगर ये प्लांट है, फ्रूट, इसका जो फ्रूट है, ठीक है, ये इसका जो फ्रूट रेशियो है वो ज़्यादा है, वो फल ज़्यादा देता है, उसके जो जीन्स लेके दूसरे ग्राफ्टिंग करा दें, ठीक है, उसकी जो है वो स्टेम लेके, या उसकी जो कुछ जिसकी स्टेम्स लेके, ब्रांचेस लेके अदर जो ट्री में उसके अंदर इंसर्ट कर दें, ग्राफ्टिंग कर दें हमारे पास। उससे क्या होगा, फिर हमारे पास जो है वही जो है हमारे पास जो है वो जनरेशन आएगी, हमारे पास वही डिज़ायर्ड फ्रूट्स हैं। या जो केमिकल्स हमारे पास, जो कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, इंडोलिक एसिड है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये फ्रूट की जो ग्रोथ है इसको इंक्रीज़ करते हैं। हम आर्टिफिशियली उन
हार्मोन्स को, उन केमिकल्स को लैब में प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो है वो फिर इसके ऊपर उसको स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होता है ग्रोथ रेट इंक्रीज़ कर जाता है। एनिमल में देखिए जिस तरह हमारे पास घोड़े हैं, कुत्ते हैं, भैंसें हैं, अलग नस्लों के, कहते हैं ये जो हमारे पास है उनको फिर ब्रीड करा, जिस तरह घोड़े होते हैं वो ठीक है वो स्पेसिफिक होते हैं, उनकी नस्ल स्पेसिफिक होती हैं, उनके जो स्पेसिफिकली ट्रेड्स हैं ठीक है, जो उनके स्पेशल ट्रेड्स हैं उनको लेते हैं। उनको लेने के बाद क्या करते हैं, उनको जो है वो जो हमारे पास एक और हमारे पास एनिमल होता है उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं वो जीन्स क्या करती है मैनिपुलेट करते हैं, रेप्लिकेट करती हैं ठीक है, और उसके बाद वो जीन्स फर्दर ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन में। तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड हमारी जो हमें जो डिज़ायर्ड हमें जनरेशन चाहिए कुत्तों की, हॉर्सेस की, कैट्स की ठीक है, वो हमें मिल जाती है। आजकल जो हमारे पास जो अभी मॉडर्न एरा है हमारा 21st सेंचुरी है, इसमें हमारे पास जो नेचुरल कुछ भी नहीं है। हम जो मोस्ट जितने भी जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट 99% जो ब्रीडर्स हैं ठीक है, वो ब्रीडिंग चलती है उनकी इन द वेरिएशन द प्लांट्स एंड द एनिमल स्टॉक ठीक है। इस चीज़ को जो आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी। ही वंडर्ड इफ़ दिस आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड्स कुड हैव पैरेलल इन द नेचर वर्ल्ड। कहता है कि वो उस चीज़ को वो हैरानी होगी उसको हुई कि वो जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो नेचुरल सिलेक्शन के पैरेलल चलती है ठीक है। देखें कि अब जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसको तो हमने खुद किया अपने डिज़ायर्ड अमाउंट, लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास क्या है वो जो जीन्स जो है वो माइटोटिकली वो ट्रांसफ़र होते हैं ठीक है। क्रोमोसोम्स हैं वो जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती है वो जीन्स क्या करते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं ठीक है। अब वो जो जीन्स हैं वो जो ट्रांसफ़र हुए कमिंग जनरेशन में, अब उन जीन्स अपना जो फंक्शन है वो तो एक्सप्रेस करना है ना, अपना जो उसका जो फंक्शन है वो उसका डिज़ायर्ड फंक्शन उसने उसको एक्सप्रेस तो करना है ना ठीक है। अब वो जो एक्सप्रेशन क्या होगा, अब वो जो उसको जीन्स मिली होगी वो एक्सप्रेस करनी है। अगर उसको फॉल्टी जीन्स मिली है तो ऑब्वियसली जो कमिंग हमारे पास जनरेशन होगी ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे पास जो फॉल्टी जीन्स आ जाएंगी ठीक है। लेकिन अगर जो है उसके पास जो है वो सक्सेसफुल अगर जीन्स चली हैं तो फिर उससे क्या है कि हमारे पास जो जीन्स हैं वो सक्सेसफुल जो है वो ट्रांसमिट होंगी ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो डार्विन था ठीक है, डार्विन इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से सिमिलर क्यों है, उससे मिलता क्यों है। क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में भी आपने वही ट्रेड्स को रेप्लिकेट कराना है ठीक है, मैनिपुलेट कराना है, डिवाइड कराना है, ट्रांसमिट कराना है। नेचुरल सिलेक्शन में भी हमारे पास वही ट्रेड्स चल रहे हैं। अब उसको ये चीज़ समझ नहीं आई कि जो नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो सिमिलर क्यों है। रीज़न हमारे पास अब हमें पता सिमिलर इसलिए कि हमारे पास जेनेटिकली सिमिलर है, क्योंकि जो जीन्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन में भी वही जानी है और जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें भी जो जीन्स है यही जानी है ठीक है। इसलिए हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो सेम है, पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट में वेरिएशन आती है तो वो बियर कर लेगा ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है जब इन्वायरमेंट में जो वेरिएशन आएगी ठीक है, जब इन्वायरमेंट में क्या होगा वेरिएशन आएगी तो उस वेरिएशन को उस डिज़ास्टर को जो है वो बियर नहीं कर पाएगा ठीक है, उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी, उसकी जो जनरेशन है पूरी की पूरी इंडेंजर्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी उसकी पूरी की पूरी नस्ल। क्योंकि वो जो डिज़ीज़ होगी या वो जो अटैक होगा इन्वायरमेंटल अटैक होगा वो पूरी स्पीशीज़ पे अटैक होगा ठीक है। पूरी स्पीशीज़ में तो कोई भी ऑब्वियसली किसी के पास भी इम्यूनिटी नहीं है ठीक है, कोई भी जो है वो इम्यूनिटी किसी के पास भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो डेथ हो जाएगी ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि 1838 में जो था उसने फिर एक कॉलम पढ़ा ठीक है। अब उसने एक ऐसे पढ़ा थॉमस माल्थस का ठीक है। थॉमस माल्थस का जो ऐसे था वो था प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन पे कि हमारे पास जो आबादी है वो आबादी बढ़ने के असूल, आबादी के असूल प्रिंसिपल्स क्या हैं ठीक है। अब जब उसको ये समझ नहीं था ना आया कि हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन के इक्वल क्यों है या पैरेलल क्यों है, तो उसने फिर 1838 में जो था ठीक है 1838 में जो था उसने ऐसे पढ़ा ठीक है माल्थस का। अब माल्थस ने कहा कि जो हमारे पास जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन के पास जो है वो पोटेंशियल होता है कि वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ कर जाए। पोटेंशियल है ना, अब हर ह्यूमन के पास पोटेंशियल है, हर किसी के अपने बच्चे होते हैं, हर किसी के बच्चे हैं। वो क्या इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में पोटेंशियल है कि पोटेंशियल ये है कि उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर दे। वो जब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन ही इंक्रीज़ करे, पॉपुलेशन नंबर ही इंक्रीज़ कर रहा है ठीक है। अब वो ये बात कह रहा है कि माल्थस के हमारे पास जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन के पास जो पोटेंशियल है कि वो जो उनका पॉपुलेशन का नंबर है वो क्या है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बात वो कह रहा है कि वो ज्योमेट्रिकली उसका नंबर है वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ठीक है। अब उसने कहा कि अब वो जो
जो हमारे पास उसने कहा कुछ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं कि वो अगर हम जो है वो जो रिसोर्सेज हैं वो इन्वायरमेंट के जो हमारे पास पॉपुलेशन का जो रेट है उसको डिक्रीज़ कर सकती हैं, वो इंक्रीज़ नहीं कर सकती, ठीक है। हमारे पास है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है कि वो जो फर्दर पॉपुलेशन को जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। कुछ फैक्टर में हमारे पास कौन सा आ सकता है, फेमाइन, कहत आ सकते हैं, फ्लड आ सकते हैं, ठीक है। फ्लड आ गया तो जो पेरेंट्स है अगर उन्हीं की डेथ हो गई है तो इसका अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो हमारे पास जो न्यू ऑफ स्प्रिंग है वो कैसे रिप्रोड्यूस होंगे। दैट्स सी बात है, जब एक चीज़ ही नहीं रही तो चीज़ बनेगी कैसे, ठीक है। जिस चीज़ ने बनाना था, जब मशीन ही ख़राब है तो आपका काम किस तरह होगा, ठीक है। फेमाइन हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है हमारे पास। फिर यह हमारे पास जो था पॉवर्टी, गुर्बत आ गई, ठीक है। यहाँ जंगें आ गई, वार्स या प्लेजेस का मतलब ताउन की बीमारी है। ये जो कोविड-19 है इसको भी ताउन से जो है वो बहुत ज़्यादा मुशाबत दी जा रही है। कहते हैं कि ये उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है अगर ताउन हो जाए ना किसी को, ताउन की बीमारी, तो वो जो है वो एरिया में छोड़े, वो उसी एरिया में रहे, क्योंकि वो फैल जाता है बहुत जल्दी। और जो कोविड का भी तो यही सीन था, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है, ठीक है। उस इंटरेक्शन से क्या होता है कि फिर वो जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पीपल टू अनदर पीपल, क्योंकि ठीक है आप तो ऑलरेडी विक्टिम हैं, लेकिन आप जो है अपने साथ जो है वो और बहुत ज़्यादा लोगों को जो विक्टिमाइज़ करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है जो डिज़ीज़ रेट है वो इंक्रीज़ करता है। वही इसके बाद जो हमारे प्लेजेस है, ताउन है, ताउन में जो है हमारे पास जो है वो नंबर इंक्रीज़ नहीं करता, ठीक, क्योंकि वो बीमारी है, हमारे पास जो है वो नंबर अब देखें उसने कहा वार हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, फिर माइन हो गया, प्लेजेस हो गया, ये जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि पॉपुलेशन को जो है डिक्रीज़ करने में, ठीक है। जब भूख होगी, फेमाइन, जब कहत होगा या ये भूख होगी तो उससे तो पॉपुलेशन रेट नहीं इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि नज़र आ रहा है कि हम तो भूखे मारे, जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनके पास फूड इज़ द बेसिक सोर्स, जब फूड ही नहीं है तो वो किस तरह सर्वाइव करेंगे। पॉपुलेशन रेट इंक्रीज़ नहीं करता। जिस तरह पाकिस्तान में देखें थाल और थाल में क्या हो रहा है, बच्चे भूख से मारे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या पॉपुलेशन रेट गिर रहा है ना, ठीक है, पॉपुलेशन रेट गिर रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो बेसिक नीड है वो फूड है, जो फूड ही अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली डेथ ही होनी है। जो पॉपुलेशन रेट है अल्टीमेटली डिक्रीज़ ही करना, जो पॉपुलेशन जो रेट है वो फॉल डाउन ही होना है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि डार्विन ने फिर कहा कि हमारे पास जो था ना कि वो सिमिलर स्ट्रगल है, ठीक है। क्योंकि एक सिमिलर स्ट्रगल है कि नेचर में सर्वाइव करने के लिए आपको किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको उधर की हैबिटेट, उधर के इन्वायरमेंट, करेक्टर्स को आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, उन करेक्टर्स को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। आप किसी घर में जाते हैं, किसी घर में गेस्ट जाते हैं तो आप कहते हैं उस घर के जो रूल और रेगुलेशन है ताकि आप समझ लें, क्योंकि आपको जो है उस घर में रहने को मसला ना हो, ठीक है। यही बात जो इसके अंदर कर रहा है कि अब उसको जो नेचर में सर्वाइव करने के लिए उसको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि सर्वाइवल जो है हर इंसान या हर जो भी ऑर्गेनिज्म है, खा वो पौधे हैं, खा वो जानवर हैं, ठीक है, या इनवर्टिब्रेट्स समथिंग एल्स, ठीक है, उन सब को जो है सबकी मैक्सिमम नीड आई होती है कि वो जो है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, नेचर में सर्वाइव कर सकें। लेकिन रीज़न ये आ जाती है कि अगर तो उनके पास इतना पोटेंशियल है वो नेचर में सर्वाइव कर सके तो वो सर्वाइव करते हैं, बट अगर उनके पास पोटेंशियल नहीं है सर्वाइव करने का, ठीक है, उनके पास इम्यूनिटी नहीं है तो वो जो है वो सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये ठीक है, अब डार्विन तो ये कहती है कि इनके पास बेसिक कुछ सिमिलरिटी है जो नेचर में है वो सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक है। अब ये और फिर उसने कहा कि जो स्ट्रगल है हमारे पास, ठीक है, ये जो स्ट्रगल इसने देखी वो जनरेशन ओवर जनरेशन जितनी भी नस्लें आती गई उन सब में ये देखिए, इस दुनिया में जो भी आता है हर किसी का दिल करता है कि उस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, ठीक है। वो जो है ताकि वो जितना हो सके मैक्सिमम अपना बेस्ट है सर्वाइव करने का, ठीक है। अब फिर हमारे पास ये क्या था कि अब ये जो है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि फिर वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जिसको नेचर सेलेक्ट करती है, जो नेचर की वेरिएशन में इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स पे, इन्वायरमेंटल वेरिएशन पे जो है वो उस पर जो है वो उस सारी से जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको जो है उस पर जो है वो अकम्प्लिश कर ले, उसको जो है पूरा उतरा इस पर, ठीक है। तो अब चूँकि जो चीज़ पूरा नहीं उतरेगी, जिस तरह हमारे पास कोविड-19 वगैरह था जिनके पास इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी उनको अफेक्ट नहीं हुआ, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो अफेक्ट हुए, उनकी डेथ हो गई। और कुछ थे
कुछ पे इफ़ेक्ट हुआ, बट कुछ इफ़ेक्टेड हुए और उसके बाद जो था वो जो है वो रिकवर कर गए। इसका मतलब क्या था, उनकी जो इम्यूनिटी पावर थी वो बूस्टअप हो गई। उन्होंने फिर क्या, इम्यूनिटी पावर बूस्टअप हो गई, उन्होंने फिर उस वायरस को जो है वो शिकस्त दी और उसके बाद जो फिर वो जो है वो नॉर्मल लाइफ में आ गए। अब ये जो काम है हमारा इसके अंदर है, ठीक है, कि अब ये जो डार्विन ने देखा ना कि हमारे पास सर्वाइवल है, नेचर में सर्वाइवल, उसने जनरेशन देखा, फिर इस सर्वाइवल को देख के उसने नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया दिया, ठीक है। उसने कहा कि जो हमारे पास जो ट्रेड्स हैं ना, ट्रेड्स जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास ट्रेड्स हैं वो जो फेल हो जाते हैं ना, जो हमारे पास जो ट्रेड्स हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में वो ट्रांसमिट नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में, बट जो हमारे पास जो ट्रेड्स हैं वो सक्सेसफुल जो हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है, वो जो प्रॉपर जो है वो फंक्शन कर सकते हैं, जो वेरिएशंस पे जो वेरिएशंस को या जो उसके बाद जो है कोई मॉडिफिकेशन जाती है, उन मॉडिफिकेशंस पे अपने आप को जो है वो अपने आप को जो है उन मॉडिफिकेशन को पूरा उतार लेते हैं, ठीक है, अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। वो जब जितनी भी हर्डल जाती हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, जितनी भी हर्डल जाती हैं उनको जो है वो क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो जो है फिर वो सर्वाइव कर पाते हैं। और जो हमारे पास जो फॉल्स या ये रॉन्ग हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि उन कैरेक्टर्स को या उन कैरेक्टर्स को जो है फुलफ़िल नहीं कर पाते, ठीक है, वो जो है फिर डिसमिस हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो है फिर इसके बाद क्या डिसमिस हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारे पास जो कमिंग रिप्रोडक्शन होगी उसके अंदर जो है वो जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जो है वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। इनिशियली डार्विन वाज अनेबल टू फाइंड अ नेचुरल प्रोसेस सिमिलर टू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कहता है कि हमारे पास जो डार्विन था, ठीक है, डार्विन ने क्या किया कि उसने जो था वो नेचुरल सिलेक्शन का जो उसके पास प्रोसेस था ना, ठीक है, उसने जब वो फाइंड किया कि नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है हमारे पास, जो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है जिसको नेचर सेलेक्ट करती है, जो कि इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली रन कर रहा था, जो भी इंडिविजुअल हो गया, एनिमल हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट हो गया, जो भी हमारे पास इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब वो रन कर रहा है कि वो उसका और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, फाइंड अ नेचर सिलेक्शन प्रोसेस सिमिलर टू द आर्टिफिशियल, जो नेचर में रन कर रहा है उसका और जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो भी नेचर में रन, वो भी हमारे पास इन्वायरमेंट में रन कर रहा है, ठीक है। उनका और उनमें सिमिलरिटी क्या है, उसको इस चीज़ की सिमिलरिटी का पता नहीं चला कि देखें कि असल मकसद तो है कि इन्वायरमेंट को रन करना है, इन्वायरमेंट में रन करना, वो इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। आर्टिफिशियल में ब्रीडिंग कराई जाए, नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास प्रॉपर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखें उसने कहा कि वो दोनों ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब देखिए हमारे पास जो फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं वो हमारे पास जो नेचुरल वे से भी आ रहे हैं, आर्टिफिशियल वे से भी आ रहे हैं, दोनों इन्वायरमेंट में चल रहे हैं ना। सिमिलरिटी क्या है, वो उस चीज़ को सिमिलरिटी का पता नहीं था चल रहा, क्योंकि तब हमारे पास जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब जब जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो जीन्स आर्टिफिशियल में रन कर रही हैं वही जीन्स जो हमारे पास जो है वो हमारे पास वही जो जीन्स आर्टिफिशियल में रन कर रही हैं वही जीन्स जो है वो नेचुरल में रन कर रही हैं। वो सिर्फ इम्यूनिटी का डिफरेंस है, इम्यूनिटी बूस्टअप का डिफरेंस है। जीन्स जो प्रॉपर पूरा बॉडी मेकअप की जीन्स हैं, कंट्रोल जीन्स हो गई, ठीक है, एक्टिवेट जीन्स होगी, डीएक्टिवेट जीन्स हो गई, वो उनका डिफरेंस है। हमने जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में सिर्फ वो जीन्स डाली हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाल लंबे चाहिए तो उसके बाल लंबे की जीन्स डाली हैं, हेयर ग्रोथ की डाली हैं, हेयर कलर की डाली हैं, ठीक है, स्किन टोन की डाली हैं, हाइट की हैं, या हार्मोन्स है, ठीक है, हमारे पास सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, या बॉडी के थायराइड हो गया, जो हमने जो भी हमने हार्मोन जीन्स को तो इंसर्ट किया आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हमारे पास जस्ट वो जीन्स रन करिए। लेकिन जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है उसमें इम्यूनिटी की भी जीन्स हैं कि आप जो है इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी की भी है, कोई डिफेंस भी है, डिफेंस के लिए भी हमारे पास इम्यूनिटी है, ये सारी की सब जो थी वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में नहीं थी, ठीक है। अब वो सिमिलरिटीज़ को पता चल रहा कि दोनों एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रही हैं, आर्टिफिशियल भी सर्वाइव कर रही हैं, हमारे पास जो है वो नेचुरल भी सर्वाइव कर रही है। लेकिन आर्टिफिशियल और नेचुरल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आखिर क्या है? अगर दोनों सर्वाइव कर तो दोनों सर्वाइव रही हैं, लेकिन इनमें आखिर कोई ना कोई सिमिलरिटी तो सर्वाइव कर रही हैं। अगर डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस क्या होगा, फिर तो वो जाहिर सी बात है कम्पीट करेंगी। सिमिलरिटी है इसका मतलब क्या, सिमिलरिटी के मैं जो पीछे गलावे को था इसलिए पढ़ा था कि हमारे पास जो फिंचेस थी वो जो थी वो उनमें सिमिलरिटी क्या थी, उनका ओरिजिन सेम था। ये इसके अंदर उनका ओरिजिन सेम, ओरिजिन फिंचेस का साउथ अमेरिका था, ठीक है। थाइनोथेरियम मिला फॉसिल एविडेंसेस में,
उसका हमारे पास साउथ अमेरिका था, चाहे वो हमारे पास अमेरिका में प्रेजेंट था, स्पेनिश ने कहा था। हमारे पास गैलापागोस हमें टर्टाइज मिले, जो हमारे पास जो थे वो अल्बरमॉल के आइसलैंड के थे, खा या गैलापागोस आइसलैंड के थे। उन दोनों का क्या था, उन दोनों में डिफरेंस था, बट सिमिलरिटी क्या थी, उनका ओरिजिन सेम था। यही काम इसके अंदर है कि उनका वो इन्वायरमेंट में इसी उनका दोनों का ओरिजिन सेम है। ओरिजिन सेम का मतलब क्या है, जो चीज़ उसके पास गई है वही चीज़ उसके पास गई है, ठीक है, जो चीज़ उसके पास गई है वही चीज़ है वो उसके पास गई हैं। However, in the 1838 he read an essay by Thomas Malthus। कहता है कि 1836 में जो था वो उसका रिटर्न था इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड 1836 का रिटर्न था। 1838 में था उसने जो है जब इस सारे प्रोसेस को वो देख रहा था कि आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि आखिर जो है वो डिफरेंस तो हमें नज़र आ रहा है कि ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, बट का सिमिलरिटी क्या है, वो ओरिजिन था। फिर उसने ना 1838 में था उसने एक ऐसे पढ़ा, थॉमस माल्थस का ऐसे था, ठीक है, इंटाइटल्ड ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। कि अब उसने 1838 में जो था थॉमस माल्थस का ऐसे पढ़ा, उसने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के असूल, ठीक है, कि हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं, हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं, सेम स्पीशीज़ सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, टाइम प्लेस में जो हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं वो क्या है, ठीक है, स्पीशीज़ का नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, आपकी जोलॉजी की क्लास होगी, कुछ भी, ठीक है, एक जगह पे एनिमल्स हमारे पास स्पैरोज़ कितनी हैं, बर्ड्स कितने, पैट्स कितने, ये सारे के सारे। तब का अब उसने था एक ऐसे बड़ा प्रिंसिपल ऑफ द एवोल्यूशन 1838 में था, हमारे पास था वो थॉमस माल्थस ने लिखा था। अब उसने जब उस ऐसे को पढ़ा, ठीक है, उसने कि पहले उसने जब वो जियोलॉजी को पढ़ा था तो उसने जो है हमारे पास, जब वो जियोलॉजी को पढ़ा था तो उसने जो है हमारे पास जो है वो हटरन की थियरी पढ़ी थी, हटरन यूनिफॉर्मिटिज्म को पढ़ा था उसने, ठीक है, उसने जो प्रिंसिपल जो जियोलॉजी पे उसने दी थी, ठीक है, जो उसने जियोलॉजी पे बुक लिखी थी उस पर अब इसके अंदर उसने जो है वो माल्थस का पढ़ा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो उसने प्रिंसिपल था पॉपुलेशन का, हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज़ करती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, क्या क्या प्रिंसिपल है, फिनोमिना है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है, या कुछ ऐसे फिनोमिना भी होते हैं कि पॉपुलेशन जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाता है, लेवल है ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। क्या फैक्टर्स थे वो इसने अपने जो है इसके उस प्रिंसिपल के अंदर जो था वो बताया था, ठीक है। माल्थस बिलीव दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। कहता है कि माल्थस का यकीन था कि ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। क्या था कि जो हमारे पास जो ह्यूमन का जो उसका उसने कहा कि जो हमारे पास जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। देखें ज्योमेट्रिकल इंक्रीज़ किस तरह हो सकती है, आप फूड दे दें, फूड होगा, शेल्टर होगा, हैबिटेट होगा, इन्वायरमेंट होगा, क्लीन इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, सूटेबल इन्वायरमेंट होगा, उसके बाद जो है वो प्रॉपर मेटिंग पार्टनर होगा, ठीक है, प्रॉपर जो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन होगी, उसके बाद जो है हमारे पास खा वो जो रिप्रोडक्शन हो वो म्यूटेशन में आ जाए, ठीक है, खा म्यूटेशन में आ जाए या हमारे पास जो है ये प्रॉपर आ जाए, ठीक है, तो वो सारा अब जब तक हमारे पास सूटेबल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, फूड, शेल्टर, वाटर, ऑक्सीजन सारा कुछ होगा, तो इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉपर जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है, उससे क्या उसका जो पॉपुलेशन का लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन का लेवल क्या होगा वो बूस्ट अप हो जाएगा, और भी पॉपुलेशन लेवल इंक्रीज़ करेगा तो इसका जो डार्विन जो उसने माल्थस ने जो बात की है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज होती है, वो बात ठीक है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल जो है वो इंक्रीज़ करे। फॉर एग्जाम्पल आप कोविड-19 के टाइम में कितने लोग मर चुके हैं, पाकिस्तान में 6,500 लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग मर चुके हैं। लेकिन अब जब इसका जो हमारे पास था वो जब हम इसका ओवरऑल देखेंगे, ठीक है, हमारे पास जो ओवरऑल जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, इस पूरे का पूरे जो हमारे पास है सिनारियोज हमारे पास आएगा, ठीक है, जब हमारे पास सर्वे आएगा उसमें कहेंगे कि इतनी पॉपुलेशन का जो रेट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हमारे पास जो डिक्लाइन तो हुआ है बट हमारे पास जो है वो इतना पॉपुलेशन जो लेवल है वो बूस्टअप भी हुआ है, ठीक है, इतना बस क्या पॉपुलेशन लेवल जो है वो बूस्टअप जो हमारे पास जो हमारा जो स्पीशीज़ का लेवल है पॉपुलेशन है वो जो ह्यूमन की वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हाउएवर बिकॉज रिसोर्सेज कान कप्ट पेस विद द इंक्रीज डिमांड्स। कहता है कि लेकिन उसने कहा कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास क्या है जो रिसोर्सेज हैं उसको जब आप कांस्टेंट नहीं रख सकते, आप पेस पे नहीं रख सकते, ठीक है, कि आपको नहीं पता कि आज जो है वो यहाँ पे प्रॉपर फूड है, शेल्टर है, हैबिटेट है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कल को भी ये कंडीशन हो, नो, ठीक है, आज हमारे पास अगर ये कंडीशन है तो कल को भी जो है ये कंडीशन हो, नो, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तब उसने कहा है कि अब ये नहीं,
समझ आया, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो सकता है, इन्वायरमेंट डॉर्मेंट भी हो सकता है, डॉर्मेंसी भी आ सकती है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है, अब हम जो है इसको देखना है, ठीक है। However, because resources can't kept pace with the increased demands of the burgeoning population resources कहता है कि हमारे पास जो है जो पॉपुलेशन जो है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो स्टॉप हो सकती है, उनके अंदर कोई फेल आ सकता है, ठीक, कोई मसला आ सकता है। जैसा अब हमारे पास ये कोविड का चल पड़ा, लोगों के काम बंद हो गए, लेकिन हमारे पास क्या थी, ज़िंदगी चल रही थी फिर भी, ठीक है। पॉपुलेशन अब जो हमारे पास अब जो पॉपुलेशन के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन रीस्टार्टिंग फैक्टर सच एज पॉवर्टी, गुर्बत, पॉवर्टी, वार, जंगें, प्लेजिस एंड फेमाइन बिगन टू हैव इन्फ्लुएंस। कहता है भी जो हमारे पास जो वार है, प्लेजिस है, फेमाइन है, ये पॉवर्टी है, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये हमारे पास होता है, ये जहाँ पे भी होगा ये पॉपुलेशन जो नंबर है इसको इंक्रीज़ नहीं करेगा, पॉपुलेशन नंबर जो डिक्रीज़ होगा, पॉवर्टी में भी नंबर डिक्रीज़ होगा, फेमाइन में भी नंबर डिक्रीज़ होगा, प्लेजिस में भी नंबर डिक्रीज़ होगा, वार में भी नंबर डिक्रीज़ होगा पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है अगर वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ करती है ना, तो अगर हम ये जो बेसिक रिसोर्सेज है अगर इनको शटर डाउन कर दें, अगर हम बेसिक रिसोर्स को शटर डाउन कर दें, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए बेसिक रिसोर्स चाहिए। फूड बेसिक है, ऑक्सीजन बेसिक है, वाटर बेसिक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक रिसोर्स है, जो कि हमारे पास जो है वो नहीं अवेलेबल, जो कि हमारे पास जो है वो अवेलेबल जब नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जब पॉपुलेशन का जो रेट है वो जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ ही नहीं करना, ठीक है। ना रहेंगे बाँस ना बुझेगी बाँसुरी, वो वाला हिसाब है। जब आपको फूड नहीं मिल रही तो पॉपुलेशन रेट कैसे इंक्रीज़ करेगा, पॉपुलेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। डार्विन रियलाइज दैट द सिमिलर स्ट्रगल टू सर्वाइव अकर इन द नेचर। कहता है डार्विन ने फिर कहा कि खा वो नेचुरल सिलेक्शन हो, खा वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, स्ट्रगल करनी पड़ती है नेचर में सर्वाइव करने के लिए। आपको अगर आपने इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है तो आपको स्ट्रगल, आप हमारे स्टूडेंट्स की क्या है, पढ़ के जॉब लेना, जॉब स्ट्रगल है। जब आपको जॉब मिल जाती है, जब वो स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि मैं सफल हो चुका हूँ, ठीक है, मैं क्या आ चुका है कि मैं सफल हो चुका हूँ, ये बात होती है। लेकिन जब हमारे पास था अभी जो हमारे पास जो स्ट्रगल करने, जब आपको स्टेबल होने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, आप कहते हैं कि मैंने 20 साल मेहनत की फिर मुझे आज ये मकाम मिला, 25 साल मैंने स्ट्रगल की, मैं वो जो अभी ईयर्स बता रहे थे स्ट्रगल होती है एक्चुअली आप लोगों की, ठीक है। अब वो जो स्ट्रगल है वो नेचर में सर्वाइव करने के लिए, वो इस इन्वायरमेंट सर्वाइव करने के लिए आप लोगों को स्ट्रगल चाहिए। स्ट्रगल इज़ द बेसिक। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली एक दिन आपका नाम मिट जाएगा, लोग आपको याद नहीं करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अपने आप का वकार बनाएंगे, अपने आप को प्रॉमिनेंट करेंगे, तो लोग आपको जानेंगे। वरना एक जिस सीट पे आपने जाके बैठना, आपके जाने से पहले इसमें कई हज़ार लोग बैठ चुके हैं, ठीक है, कई हज़ार लोग जो सीट पे बैठ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रगल करके उस सीट पे पहुंचे थे। आपने जो स्ट्रगल इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फिर डार्विन ने कहा कि जो डार्विन को रियलाइज़ हुआ कि नेचर में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल लाजमी है, स्ट्रगल द नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल इन द नेचर। दिस स्ट्रगल व्हेन व्यूड ओवर जनरेशन, कहता है जब उसने इस स्ट्रगल को जनरेशन बाई जनरेशन पे देखा, क्योंकि जो जनरेशन भी सर्वाइव कर जाती है, इसका मतलब क्या होता है, वो सर्वाइव के लिए इसको स्ट्रगल लाजमी होती है, वो स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए। जो लोग थे कोविड में वो स्ट्रगल किया तो वो सर्वाइव कर गए, जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। हमारे पास जो है यही जो चीज़ है, हमारे पास जो है ये बेसिक है, ठीक है। दिस स्ट्रगल व्हेन व्यूड ओवर जनरेशन कुड बी मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। कहता है कि अभी जो स्ट्रगल थी हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्ट्रगल थी, इस स्ट्रगल को उसने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर ने सेलेक्ट कर लेना, और जो नेचर में सेलेक्ट होना है, नेचर में सर्वाइव करना है, तो उसके लिए स्ट्रगल लाजमी है। अब इस स्ट्रगल को उसने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया है, क्योंकि उसने भी जनरेशन बाय जनरेशन, जिस तरह हम फिंचज़ का था, फिंचज़ में जो फिंचज़ माइग्रेट की वो कॉलोनी भी हो सकती है, वो ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो वो फिंचज़ में सिर्फ 14 फिंचज़ तो सर्वाइव कर सकें। इसका मतलब क्या, उन फिंचज़ को नेचर ने सेलेक्ट किया, उन फिंचज़ को क्या था, उन फिंचज़ को नेचर ने सेलेक्ट किया, नेचर सेलेक्ट किया। इसका मतलब क्या, उन्होंने स्ट्रगल की इस नेचर में रहने के लिए, इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने क्या की, स्ट्रगल की, ठीक है। अब वो जो स्ट्रगल थी उसको नेचर सिलेक्शन कह दिया। अब उसने उन्हीं फिंचज़ को पढ़ा, उनको जो है वो उनको रीड किया। उसके बाद जो था उसने जो है वो ऑब्जर्वेशंस बनाई, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस बनाई, ठीक है।
और उस ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद उसने ये बताया कि वो जो स्ट्रगलिंग है जनरेशन बाय जनरेशन्स की, वो एक्चुअली वो स्ट्रगलिंग ही हमारे पास जो है वो नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। ट्रेड दैट वर डिटर्मेंट for an animal would be eliminated by the failure of the animal containing them to reproduce। कहता है कि जो detrimental for the animal would be eliminated by the failure of the animal। कहता है कि वो जो हमारे पास जो ट्रेड थे, ठीक है, जो हमारे पास क्या थे, जो ट्रेड थे हमारे पास, डेट्रीमेंटल ट्रेड्स थे हमारे पास, जो डेट्रीमेंटल ट्रेड्स में जो फेलियर ट्रेड्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन आ गई है, ठीक है, म्यूटेशन आ गई या वो उनको प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिला, प्रॉपर फूड नहीं मिला, इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो सर्वाइव नहीं कर, तो इसका मतलब क्या है, वो जो करैक्टर्स हैं, ठीक है, वो फेल हो गए, वो करैक्टर्स फेल हो गए, और फिर जो एनिमल थे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जो एनिमल थे वो डिसमिस हो जाएगा, वो मतलब एक्सटेंट हो गए। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ डायनासोर की। अगर आप कुछ साल पीछे जाएँ, कुछ हज़ारों साल पीछे जाएँ, तो हमारे पास डायनासोर प्रेजेंट थे। अब डायनासोर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो करैक्टर्स थे उनके, वो जो करैक्टर्स थे, उन करैक्टर्स का सूटेबल इन्वायरमेंट था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, ह्यूमिडिटी थी, वाटर था, फूड था। अब जैसे जैसे हमारे पास चेंजेस आती गई, एवोल्यूशन होती गई, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती गई, तो क्या हुआ, हमारे पास जो उन सूटेबल इन एनिमल्स का टेम्परेचर था वो डिस्टर्ब हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो जो करैक्टर्स उनके अंदर फेलियर आती गई, म्यूटेशन आती गई, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारे पास एक टाइम हमारे पास आया कि उनका सिंगल स्पीशीज भी हमारे पास नहीं बची, सारे मतलब एक्सटिंक्ट हो गए। अब हम क्या कहते हैं, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। हम कहते हैं पुराने ज़माने में ये भी एनिमल्स है, ये भी एनिमल्स है, अब नहीं है वो, क्योंकि वो जो है, वो रीज़न यही है, हमारे पास जो रीज़न है वो यही है कि वो उनका जो था, वो जो एनिमल्स थे, वो उनका जो एनिमल्स है, ठीक है, जो करैक्टर थे, वो ट्रेड्स थे, वो फेल ट्रेड्स थे, वो ट्रेड्स फेल हो गए। जब आपकी एक दफ़ा एक चीज़ फेल हो जाती है ना, आप एक दफ़ा फेल हो जाते हैं, हम कहते हैं मैं दूसरी दफ़ा कोशिश करता हूँ, दूसरी दफ़ा फिर आप काम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब कहते हैं मुझसे काम नहीं होना। यही काम इसके अंदर है कि जब वो हमारे डेट्रीमेंटल ट्रेड्स जो कि फेल हो जाएंगे, फेल हो गए थे, वो जो एलिमिनेट कर गए इन्वायरमेंट से। रीज़न क्या, उनको नेचर ने सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। जब तक नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी, उनको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, तो वो एलिमिनेट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, वो एलिमिनेट हो गए, तो उनका नामो निशान ही मिट गया, ठीक है। उन्होंने स्ट्रगल नहीं की थी, ठीक है, उनको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया। ये जो था हमारे पास था, ये उसने जो है वो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये हमारे पास था। उसका ये हम सिर्फ हमारे पास ओवरव्यू था, ये हमारे पास क्या थी, ओवरव्यू था। अब जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन के जो पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह जो है हम वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो हम जो पॉइंट्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ये जो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया कि जो थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन थी वो उसने क्यों दी थी, ठीक है, क्या उसके पास रीजंस थी, क्या उसके पास बातें हैं जिसकी वजह से थी उसको जो उसको जो है वो ये थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन देनी पड़ी, ठीक है, कि नेचर जो सिलेक्ट क्यों करती है, कैसे करती है, ये जो थी, जो बात थी उसको जो थी वो करनी पड़ी, ठीक है। ये जो मैंने जो आप लोगों को, चाहे बच्चों आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया, इंशाल्लाह जब मैं कल आप लोगों को इसके पॉइंट्स पढ़ाऊँगी, ठीक है। हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन के उसने फिर क्या क्या पॉइंट्स दिए इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक हो गया। वो जो 4 पॉइंट्स हैं, उसको अडेप्टेशन है, वो कल जो हम पढ़ेंगे। बच्चों को कुछ समझ नहीं है तो आप जो है वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।